राष्ट्रवादी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काम की बुनियाद पर, काम की बुनियाद पर, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलेंगे मिलकर हम, बदलेंगे मिलकर हम अपने शहर के हालात। राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेख आसिफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद। साहब को दस्तार बंदी ये साफा सजा रहे हैं मोहतरम हाजी जुबैर एवं साहब, कलीम मिंबर चाय पत्ती वाला साहब, दोनों साहबान की ओर से ये साफा सजाया गया। साहब को साहब शेख रशीद साहब अपने हाथों से ये साफा सजा रहे हैं, भरपूर तालियां बजा करके इस्तकबाल करें। राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बदलेंगे मिलकर हम, बदलेंगे मिलकर हम अपने शहर के हालात। राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, राष्ट्रवादी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। शेख आसिफ जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, आसिफ के साथ साथ गरीबों को खाना तकसीम करने का प्रोग्राम करता है, उसमें साथ में मेरा इस्तेमाल है। तो ये हमारे करीम भाई की ओर से, इसके अहले खाना की ओर से और इस मोहल्ले की ओर से रखा गया था। मैं मुबारकबाद देता हूँ करीम भाई को, चाय पत्ती को और उनके साथियों को, उनके अहले खाना को, कि आप लोग काम नेक काम है, ये नेक काम आगे करते चलो। अल्लाह ताला इसका सिला दुनिया में भी देता, मरने के बाद भी देता। ये अच्छा काम है। और ये जो आप लोगों की जो मोहब्बतें हैं, तो चाह तो सही मानों में ये पूरे शहर में देख रहा हूँ। कई लोग मुझे बोलने लगे, लीडर तो बहुत आए, बहुत लीडर हुए, लेकिन इतना इस्तेमाल किसी का नहीं हुआ। मैं ना अभी एमएलए हूँ, ना महापौर हूँ, ना भी कोई पार्टी का अध्यक्ष हूँ, सिर्फ राष्ट्रवादी कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। अरे राष्ट्रवादी कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, आप लोग जैसा सिपाही। बहरहाल ये शहर ने मुझे जो दिया वो अल्लाह के रहम करम से अल्लाह ने आपके दिलो दिमाग में डाला था, और उसके तहत आप लोगों ने मुझे इतना सराहा कि मुझे मेंबर बनाया। फिर अल्लाह ने मुझे आप लोग के जरिए प्रेसिडेंट बना दिया। सेकंड टाइम में, तीसरे टाइम में 2 जगह चुनता है, भी माले हो मेरी कहा। कोई 6 जगह से लड़ा था, 2 जगह से, मैं 2 जगह से लड़ा, दोनों जगह से आया था। उसके बाद में फिर मैं विधानसभा का इलेक्शन वैसे प्रेसिडेंट रहते हुए लड़ लिया था। आजाद 34,500 मिली तो हिम्मत हो रहा, फिर आगे चलता रहा। बाद में टिकट मिला 99 में, एमएलए हो गया, फिर एमएलए हो गया, और कारपोरेशन का अध्यक्ष बन गया। मैं तीसरा इलेक्शन हार गया, हार होते रहते, इसमें हिम्मत नहीं आता। 2 साल घर में बैठ गया, लेकिन आप लोग अपनी जगह पे थमे रहे, अपनी जगह पे थमे रहे। जब मैं फिर उठ के खड़े हुआ 2 साल के बाद, फिर आप लोग जुट गए। ये बड़ी बात, ये 2 सालों का वक्त कम नहीं होता। लोग जो है 2 साल में नया लीडर या दूसरी पार्टियों में चले जाए, लेकिन ऐसा इस शहर में नहीं। तो यही मेन चाह उठा, मेरी अहलियत 2012 में महापौर बन गई,
वही 5 साल के पीरियड में 80 पे एमएलए बन गए। फिर मैं महापौर बन गया, ये 5 साल में मेरी अहलिया बन गई। 80 पे महापौर बने थे, मेरी सेकंड हाफ कर गई। कहने का मतलब ये शहर ने अल्लाह के करम से मुझे बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ दिया। और मैंने अगर ये शहर में विकास, डेवलप, जमीन पे अगर छोटे बड़े जो भी काम हुए वो अल्लाह ने मुझसे लिया, कि मेरे नसीब में था। रिटायर तो पहले नहीं कर पाया, मुझे मौका मिला। ये सबसे बड़ा काम अगर कोई हुए तो पानी का, पानी नहीं। अगर ये 2007 में पानी नहीं आता, मराठी में बोलते स्थलांतर हो जाते, दूसरा गांव बसा देते, शहर बदल हो जाते। तो इस तरीके की बात है, लेकिन अल्लाह ने इज्जत रखा, अल्लाह ने मेरे हाथ से काम दिया। आज पूरे शहर 2000 मैं समझता हूँ 50 तक पानी आपका ड्यूरेशन 10-5 साल और आगे जाएगा, इसमें इंतजाम और करना पड़ेगा आगे। बहरहाल आप लोगों ने इस्तेमाल किया, जो गरीबों को खाना तकसीम कर रहे हैं। और ऐसे तो करीब मैंने कई प्रोग्राम करे, फिर मेडिकल प्रोग्राम रखा, कई बच्चों की किताबी यादें बांटी। तो इनका काम इसी तरीके चालू है। अल्लाह इनसे ऐसी काम लेते रहे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। आज के साबिक आमदार शेख रफी साहब और मंच पे बैठे हुए शब्बीर सदर साहब, नजीर संजय अली मिंबर साहब, मुन्ना मिंबर, अपने हाजी रिजवान, अपने जुबैर साहब और मेरे तमाम जिम्मेदार और तमाम दोस्तों और बुजुर्गों और मेरी तमाम अजीज माँ और बहनों, आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये प्रोग्राम जो 14 तारीख को शेख रफी साहब का इस्तकबालिया प्रोग्राम नूरबाग के पीछे इन्हें होने जा रहा है। और आप लोगों को ये बयाने इसके लिए प्रोग्राम रखा गया है कि 40 साल जो शेख रफी साहब के पूरे हुए, जो उन्होंने खिदमत की है, इस शहर को कुछ दिया है। गिरना डैम का पानी, रोड गटर के जो मसले मसाइल इनके दौर में काम हुए हैं, ऐसे कोई दूसरे लीडर ने इस शहर को कुछ दिया नहीं है। हमेशा शेख रफी साहब ने गरीबों का, मिस्किनों का ख्याल किया है और सिविल हॉस्पिटल इन्हें समझ में के शहर को दिया है। ऐसे तमाम बहुत सारे काम इन्हें समझ में के गिनाने रहने जाएंगे तो बहुत वक्त लगेगा, वक्त तो कम है। इसलिए मैं यहाँ पर जो भी सब लोग आए हैं, मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और 14 तारीख को हमको यहाँ से 6 बजे सबको यहाँ पे जमा होना है। जुमा के दिन, जुमरात के दिन 13 तारीख को लोटस हॉल में वक्त 3 बजे अपने भीड़ से जो खासदार साहबा ने फौजिया खान, तो मैं तमाम माँ और बहनों से गुजारिश करूंगा कि वक्त का ख्याल करते हुए 2 बजे आप लोगों को एक मर्तबा इन्हें और यहाँ पर इन्हें आना है और यहाँ से मैं समझ लो कि तुमको लोटस इन्हें हॉल लेके जाने का यहाँ से भी इंतजाम है, किसी को पैदल नहीं जाना है। मैंने यहाँ पर तुम लोगों को गाड़ी का, रिक्शे का सब इंतजाम किया हूँ। कम से कम मैं 3 तो लेडीज लेना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर इन्हें आए और मैं यहाँ से आप लोगों को लोटस हॉल लेकर जाऊंगा। यहाँ से भी आपको गाड़ी रिक्शे के जरिए लेकर जाया जाएगा और आपको घर तक इन्हें पहुँचाया जाएगा। आपको कोई तकलीफ नहीं इन्हें होगी। और 14 तारीख को मैं तमाम बुजुर्गों, नौजवान मेरे साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों को 6 बजे यहाँ पर इन्हें हाजिर इन्हें रहना है। हमको यहाँ से शोर और जोर से शेख रफी साहब के लिए एक जुलूस की शक्ल में बड़ी से बड़ी रैली यहाँ से लेकर नूरबाग चौक पहुँचना है। मैं तमाम लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप लोग हजारों की तादाद में आए और इन्हें शिरकत करके जो शख्स ने
हमारे को 40 साल हमारे को नजरअंदाज नहीं किया। हम आज है उसकी खिदमत जो है उसके लिए हमको उनके इस्तेमाल के लिए वहां पे जाना है। इतना ही कहकर मैं अपनी 2 बात खत्म करूंगा। अस्सलाम वालेकुम।